क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न का पता लगाते हैं। तो पैटर्न का यहाँ पर पता हम कॉलम से भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले कॉलम में 3 संख्याएं लिखी हुई है। इन तीनों संख्याओं में भी कोई संबंध हो सकता है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पंक्ति है, पंक्ति में भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। इन तीनों संख्याओं में भी संबंध हो सकता है। तो हमें उसी पैटर्न को यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ये पंक्ति पहली है, इसमें 3 संख्याएं हैं, 7 है, 13 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 174। तो इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो है 174, और जो 174 से छोटी संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 7 है और 13 है। तो हमारा सोचने का तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर 174 से जो दो छोटी संख्या है, इन दो छोटी संख्याओं के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर ये बड़ी संख्या 174 को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कौन सा पैटर्न लगाए जिससे कि 7 और 13 के द्वारा 174 को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 7 का तो घन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर लिखा हुआ है 13, तो 13 का हम करेंगे वर्ग। 7 का घन क्या होता है ये आपको पता है, 7 का घन होता है 343, फिर माइनस का चिन्ह। और 13 का वर्ग क्या होता है ये भी आपको पता है कि 169 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 343 में से 169 घटाएंगे तो क्या 174 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप 343 में से 169 को घटाओगे ना तो 174 ही आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 और 13 के द्वारा अगर हम यहाँ पर 7 का घन कर दे और माइनस यहाँ पर 13 का वर्ग करें तो 174 को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति में यही पैटर्न लगाएंगे और ये देखेंगे कि 9 और 25 के द्वारा किस प्रकार 104 को प्राप्त किया जा रहा है। हम यहाँ पर यही पैटर्न लगाएंगे और ये जांच करेंगे कि ये पैटर्न सही है भी या नहीं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 7 का घन किया था, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 9 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 9 का घन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर 25 है तो 25 का हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो 9 का घन कितना होता है आपको पता है, 729 होता है, और 25 का वर्ग तो 625 होता है। अब यहाँ पर अगर आप 729 में से 625 घटाओगे तो 104 ही आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये 104 ही है। तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर सही है। अब हमें यही पैटर्न तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को लगा देते हैं। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। करना क्या है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 का तो हमें घन करना है, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर लिखा हुआ है 30, 30 का हमें वर्ग करना है। 11 का घन आपको पता है 1331 होता है, और 30 का वर्ग भी तो आपको पता है ना कि 900 होता है। जब 1331 में से 900 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 431 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 431 आएगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 431, तो यही सही आंसर होगा।